नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। महाराष्ट्र के अंदर जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, जिन्होंने अखंड स्वराज का निर्माण किया था और देवतुल्य है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके आज सभी को उनका वो सम्मान करते हैं। लेकिन आए दिन ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर, ज्योतिबा फुले को लेकर, तमाम बहुजन महापुरुष, तमाम जो महापुरुष हैं जिन्होंने संघर्ष किया, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कोई विवादित बयान दिया रहा है। सर, जिस प्रकार शिवाजी महाराज के अंदर ये भी टिप्पणी की, इस पर आपके हमारे साथ में चर्चा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी सर, क्या कहना चाहोगे? देखिए, महाराज शिवाजी महाराज जो हैं, ये अपने आप में अकेले महाराष्ट्र में नहीं, हमारे पूरे देश के महापुरुष हैं। और उन्होंने देश की अखंडता के लिए सभी लोगों को साथ लेकर देश के लिए काम किया और हर व्यक्ति को, छोटे से छोटे को और बड़े से बड़े को, किस प्रकार से साथ लेकर चले, सबको बराबरी का दर्जा देने का उन्होंने काम किया था। और उनकी जो सोच थी कि अखंड भारत की, उसी सोच पर उन्होंने अपना पूरा काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, इनको ये सब महापुरुष पछते नहीं हैं, क्योंकि इन महापुरुषों के भाजपा के पास में कोई महापुरुष है ही नहीं। न स्वतंत्रता संग्राम में कहीं इनके कोई भाजपाइयों ने साथ दिया, न किसी आरएसएस के लोगों ने देश को आज़ाद करने में अपनी महती भूमिका निभाई। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास में जो लिखा गया है वो कह रहा है। इतिहास लिखने वाले हम लोग नहीं थे। महापुरुषों पर बात करना भी हम जैसे छोटे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि हम सूरज को दिया दिखा रहे हैं। और ये भाजपाइयों के पास तो पुरुष नहीं है, तो ये महापुरुषों के बारे में क्या बात करेंगे। इनकी हल्की सोच अब ये उजागर हो रही है, जो इनका झूठा प्रेम ये उजागर हो रहा है, क्योंकि शिवाजी महाराज को भाजपाइयों ने अलग ढंग से पेश किया था। बाकी देश की जनता ने उनको जब पढ़ा, उनके बारे में समझा, तो ये समझ लिया कि शिवाजी महाराज किसी एक के नहीं है, शिवाजी महाराज सभी के हैं। शिवाजी महाराज छोटे से लेकर तो बड़े तक, गरीब से लेकर तो बड़े तक, सबके हैं। तो अब इनके जब समझ में आ गई जनता के, तो इनके प्रलोभन में नहीं आ रहा है, इसलिए ये शिवाजी महाराज का अपमान कर रहा है। जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर के मुद्दे को बीजेपी ने उछाला था, लेकिन उसी प्रकार बीजेपी के जो राज्यसभा सांसदों ने कहा कि शिवाजी महाराज ने लिखित रूप से औरंगजेब से 5 बार माफ़ी मांगी थी। तो इसको कहाँ तक देखते हो सर? देखो, ये तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए भाजपाइयों के पास महापुरुषों के बारे में बोलने को कुछ भी बोल देते हैं कि खुद की उनकी लाइमलाइट में आ जाए। और रही बात सावरकर जी की, तो सावरकर जी के हम कुछ बोल रहे हैं क्या हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कुछ कहा क्या? जो इतिहास है वो बोल के बता रहे हैं हम। तो इतिहास में किसने माफ़ी मांगी, इतिहास ने किसने क्या किया, वो बोल रहे हैं हम। हमारे मन से हम कुछ थोड़ी बोल रहे हैं। और शिवाजी महाराज के बारे में जो बोल रहे हैं, जो टिप्पणी कर रहे हैं, उनको अपने आप पर पहले देखना चाहिए कि वो उस लायक है भी कि नहीं, और इतिहास में कहाँ लिखा है। शिवाजी महाराज तो वो वीर हमारे देश के महापुरुष थे, जिन्होंने कभी किसी के आगे झुकना पसंद नहीं किया। झुके हैं तो गरीब के लिए, छोटे व्यक्ति के लिए झुके, भाई किसी बड़े के सामने, किसी के सामने झुकने का काम नहीं किया। उन्हें तो सबको गले लगाने का काम किया। जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा की सफलता, काफ़ी संख्या में लोगों हर वर्ग समर्थन मिल रहा है, तो कहीं नहीं भारत जोड़ो यात्रा के मुद्दों को दबाने के लिए इस प्रकार से उटपटांग बयान दिए जा रहे हैं। देखो, भाजपाइयों ने जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी से, उस दिन से लगातार भांति भांति के आरोप प्रत्यारोप हमारे नेता राहुल जी पे लगाते आ रहे हैं। बाकी वो बेचारे सक्सेस नहीं हो पा रहे, क्योंकि जनता को कब तक आप झूठ का परसोगे, कब तक आप उनको गुमराह करोगे। अब जनता जब उनको खुद समक्ष देख रही है कि राहुल गांधी जी कैसे हैं, तो जनता अपने आप उनके साथ जुड़ती जा रही है। और जो भारत में नफ़रत फैलाने के बाद, जातिवाद फैलाने के बाद, भाई को भाई से लड़ाने की बात, धर्म जात पात की बात, इन सब से अलग हटकर हमारे नेता हिंदुस्तान के संविधान को लेकर, हिंदुस्तान के परंपरा को लेकर जब आगे बढ़े हैं कि हमारा देश भारत जोड़ो है। और जब एक गांधी ने, महात्मा गांधी हमारे पितामह ने जब अंग्रेज़ों को भगाया था, तो काले अंग्रेज़ों को भी राहुल गांधी भी इस देश से भगाएगा। और इसी तड़प में, इसी परेशानी में भाजपा अनर्गल बयान देकर उनकी छवि को बिगाड़ना चाह रहे हैं। बाकी अब उनकी छवि बिगड़ना नहीं है, क्योंकि भाजपाइयों का सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है।
क्या मांग करते हो सरकार से इस प्रकार विवादित टिप्पणी को लेकर? भाजपा को सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनके अध्यक्ष नड्डा को माफ़ी मांगनी चाहिए देश से, और जो उनके राज्यपाल और उनके एक नेता ने जो काम किया है इन पर एफआईआर दर्ज हो और राज्यपाल जी को तुरंत पद से बर्खास्त करने का काम भाजपा को करना चाहिए। कभी वो हमारे महाराजा शिवाजी को अपना महापुरुष मानते हैं, इस देश के लिए उन्होंने कुछ किया ये मानते हैं वो, तो उन्होंने ये काम पहले करना चाहिए। ये थी चर्चा में हमारे साथ में अजय रघुवंशी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ में तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। इस प्रकार से अजय रघुवंशी ने अपनी बात रखी। सहयोगी साथी में संतोष पाटिल के साथ में मैं अनिल सोले। देखते रहिए।